बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर जितने भी बहन भाई देख रहे हैं नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और नाज़रीन, एक बकवास की है, किसने की है? मिक्की आर्थर ने जाते जाते हिंदुस्तान के खिलाफ कि हिंदुस्तान ने पिच्चें ऐसी बनाई कि इंडियन टीम को पहले बता दिया जाता है आपने इस तरह से पहले बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, और वो जीत रही है। और कुछ तो बेशर्मो शर्म करो, कुछ तो बेगैर तो शर्म करो। तुम लोगों के अंदर शर्म तो है ही नहीं। वही बेगैरती का जोर है, अरूज है, और तुम्हारी बेगैरती की वजह से पाकिस्तान हारा, इस शख्स की वजह से। क्योंकि यार ये हिंदुस्तान के खिलाफ पहले भागते रहे और इनकी कारकर्दगी सिफर है और हिंदुस्तान की टीम सेमीफाइनल तक पहुंच गई। ये कितनी शर्म का मकाम है, लानत है तुम लोगों पर जो तुम लोगों ने कारकर्दगी दिखलवाई पाकिस्तान की। और पाकिस्तान यार उस इंग्लैंड से हार गया, और जिस इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने हराया और जिस इंग्लैंड की बोलती बंद कर दी थी इस हिंदुस्तान के कैप्टन ने और टीम ने। और यार उस इंग्लैंड से पाकिस्तान हार गया 93 रन से। ये कितनी शर्म का मकाम है। वो इस चीज को, इस अपनी गलती को, इस मिस्टेक को अब एक्सेप्ट करते, अपनी इस हार को एक्सेप्ट करने की बजाय ऊपर से ये बकवास शुरू कर दिया इसने कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। तो ये कितनी शर्म का मकाम है, ये कितनी डूब कर मर जाने का मकाम है इन पे शर्मों के लिए, इन पे गैरतों के लिए, नाअहलों के लिए। लेकिन इनको समझ आ ही नहीं रही, इनको समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हुआ क्या है। और बेशर्मो सारे प्लेयर तुम लोगों ने सफारशी खिलाए हुए थे, वो जूते पालशिए, वो मारशिए, और तुम हिंदुस्तान के खिलाफ बात। मुझे हिंदुस्तान के कैप्टन का एक डिसीजन बताओ जिसने अभी तक जो है ना वो गलत किया हो और हिंदुस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं किया उन्होंने। उनके जितने भी इस वक्त फैसले हो रहे हैं वो मेरिट पर हो रहे हैं, मेरिट पर, और मेरिट पर वो फैसले करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो जीतते जा रहे हैं। और देख लेना तुम लोग, ये फाइनल भी जीतेंगे, ये फाइनल भी विन करेंगे, और तुम बकवास करते रह जाओगे। बकवास तुम उस दिन क्या करोगे जिस दिन हिंदुस्तान ये वर्ल्ड कप जीत चुका होगा। तुम उस दिन फिर यही कहोगे कि आईसीसी ने इनको जितवा दिया। क्या इन्होंने पहले वो लीग मैच नहीं खेले, फिर सेमीफाइनल नहीं खेला होगा, क्या फिर फाइनल नहीं खेला होगा? सब कुछ खेला होगा। इन लोगों ने जद्दोजहद की है, मेहनत की है, और मेहनत की बुनियाद पर ये आगे बढ़े। और शर्म आनी चाहिए मिक्की आर्थर तुमको, ये बकवास करते हुए, ये कमीनगी दिखाते हुए। तुम हो ही मनहूस, तुम हो ही मनहूस। तुम्हारी इस नहूसत की वजह से पाकिस्तान इस मकाम तक पहुंचा और हारा। और तुम लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो, दूसरों के ऊपर। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म। तुम लोगों को डूब कर मर जाना चाहिए। ये तुम लोगों के लिए डूब कर मर जाने का मकाम है, बेशर्मो। और तुम बात करते हो दूसरों की, और तुम उंगली उठाते हो दूसरों की। लानत है तुम लोगों पर, लानत, और लानत है तुम्हारे ऐसे खेल पेश करने पर। नाअहलो, तुम लोग सारी जिंदगी कौम को चूतिया बनाते रहे, और जो कारकर्दगी है वो आपकी आंखों के सामने है। और आज तुम आवाम को बेवकूफ बना रहे हो कि ऐसा नहीं था, वैसा हो गया, वैसा नहीं था तो ऐसा हो गया। कुछ तो शर्म कर लो, कुछ न शर्म है आप लोगों के अंदर, ना हया है। और आप बकवास कर रहे हो कि इस तरह से नहीं तो उस तरह से होना चाहिए था, उस तरह से नहीं तो इस तरह से। जो भी हुआ है तुम लोगों के साथ ठीक हुआ है। तुम लोग हो ही इस काबिल, तुम लोग हो ही इस काबिल कि तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए था, और बिल्कुल ठीक हुआ है। और जबरदस्त हुआ है तुम लोगों के साथ, तुम नाअहलों के साथ, तुम करप्शन के बादशाहों के साथ। और तुम्हारी बेगैरती की वजह से पाकिस्तान जो है ना वो हारा, और हार कर इस मकाम तक पहुंचाए। और तुम बकवास कर हिंदुस्तान के बारे में, तो उनके बारे में बकवास करने से पहले थोड़ा सोच लो, अपने गिरबान में तो झांक लो कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। और यार अपनी हार के ऊपर कुछ अफसोस करो, और अफसोस करने के बाद जो तुम लोगों ने बेगैरती की उनके ऊपर नजरें दौड़ाओ, और फिर जाकर जो हिंदुस्तान के ऊपर भी बात करो और दूसरों के ऊपर भी बात करो। तुम लोगों की अपनी कारकर्दगी वो सिफर की सिफर है, और तुम लोग बातें कर रहे हो दूसरों के खिलाफ। हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। जो तुम लोग सीख नहीं रहे,
बल्कि तुम लोग ऊपर से बकवास ही करते जा रहे हो। इस चीज का मुझे यार अफसोस होता है। मुझे ये बताओ, किसी ने ये कहा है कि यार पाकिस्तान के इमाम ओपनर को क्यों सिलेक्ट किया गया, उसकी रीजन क्या थी और उसकी परफॉर्मेंस क्या रही? कोई मुझे एक प्लेयर तो बता दे जिसने इस चीज का मुतालबा किया हो। और पाकिस्तान के वो बॉलर जो अनफिट थे, जो नाअहल थे, उन नाअहलों को, उन करप्टों को जब टीम में डाला गया तो क्या इस पर भी किसी ने आवाज बुलंद की, किसी ने आवाज उठाई कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है? किसी ने ऐसा नहीं किया, किसी एक ने भी ऐसा नहीं किया, ना बोला। तो यार तुम लोग बकवास करते हो दूसरों के खिलाफ कि हमें इस तरह से हराया, कि हमें उस तरह से नहीं। ये तुम हारे हो, अपनी शिकस्त को तस्लीम करो। अपनी गलती से तुम लोग हारे हो और बुरी तरह से हारे हो, और ये हार तुम लोगों के गले की हड्डी बन चुकी है और इस हड्डी को निगलना अब तुम्हारे बस की बात नहीं रही। और हिंदुस्तान इस वक्त कहां से कहां पहुंच गया, क्यों पहुंचा है? कि उनकी टीम के अंदर इस वक्त वो सिफारिशी प्लेयर नहीं है, वो सिफारिशी कल्चर नहीं है जिस कल्चर ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को तबाह किया, पाकिस्तान के प्लेयर्स को तबाह किया। और ये सारे के सारे जो प्लेयर हैं तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। और आज वो टीम मुंह उठाकर पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान आ रही है मुंह उठाकर। ये कितनी शर्म का मकाम है, ये कितनी डूबकर मर जाने का मकाम है तुम लोगों के लिए, तुम नाअहलों के लिए, तुम करप्टों के लिए। और तुम बकवास करते हो दूसरों के बारे में। सबसे पहले अपने गिरबान में झांको, और सबसे पहले तुम्हारा गिरबान पकड़ना चाहिए। तुम हेड कोच थे, उसके बाद कप्तान का, और फिर ज़कात अशरफ का जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर सिफारिश के ऊपर लगा हुआ है। कुछ तो यार शर्म कर लो, कुछ तो शर्म तो है नहीं तुम लोगों के अंदर। और तुम हिंदुस्तान के प्लेयर्स को, यार मैं हिंदुस्तान के प्लेयर्स की कौन सी जो ना वो बात पर तनकीद करूं? वो कोई मैच हारे तो हम तनकीद करें ना, उनसे कोई गलती हो तो हम तनकीद, अगर वो जीत जाए उनकी जीत पर भी हम उनको गालियां दें, तो ये काम मुझसे तो नहीं होता और ना ये काम ठीक है। ये काम फिर गलत है, गलत है, गलत है। इसको गलत बोले, और यार जो ठीक काम है उसको ठीक बोले, जो गलत काम है उसको गलत बोले। अगर वो अच्छा खेल रहे हैं और अच्छा खेल कर वो जीत रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करें। अगर वो बुरा खेलेंगे, बुरी कारकर्दगी दिखाएंगे, तो फिर उनके खिलाफ बोलेंगे, उनके खिलाफ वीडियोस बनाएंगे। और यार ये वो फर्क है। उनकी जीत पर उनको कैसे हम गालियां दें, वो हारे तो गालियां देना, ये है वो फर्क। लेकिन तुम लोगों को नजर ही नहीं आ रहा और तुम लोग बक बक करते जा रहे हो। और ये बक बक बंद करनी चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि आपने कहां पर गलती की है और वो गलतियां आपको ले डूबी हैं और आपको इबरत का निशान बनाया है। ये थी अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।